आप लोगों को भी पता चल जाएगा। और इन दिनों हम बीच में कुछ अपने घर के लिए कुछ लेके भी आए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम क्या लेके आए हैं। अब घर लिया है, घर और घर में सामान भी चाहिए, उस हिसाब से हम धीरे धीरे करके अपना सामान ले रहे हैं। तो वही आप तो हम भी क्या सामान लिया है तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। सो फ्रेंड्स देखिए, ये रहा हमारे घर का नया सोफा। तो इन दिनों हम सोफा हमने लिया था, एक्चुअली हमने ले लिया था क्रिसमस के दिन, तो तब तो हो नहीं पाया आप लोगों को दिखाने का। तो इस तरह से है सोफा। काफी खाली खाली लग रहा था, घर भी काफी खाली था, बस हम ही लोग थे, हमें तीन लोग, और सामान तो धीरे धीरे जुड़ता है। तो उस हिसाब से इस बार इस साल के जाते जाते हम लोगों ने लिया है सोफा। और काफी टाइम पहले टीवी का पैनल बनवाया था, तो अब इसमें टीवी नहीं लगी हुई है। अब देखते हैं इससे अगला जो है वो टीवी का ही रहेगा हमारा, क्योंकि अब जरूरत के हिसाब से है भी, जरूरत नहीं भी, लेकिन अब धीरे धीरे सब सामान की जरूरत पड़ती ही है। तो फाइनली ये है हमारा बेड। मेरे कैसे फोटो लिखा, सोफा पूरा आना चाहिए। सो फ्रेंड्स आपने देख लिया होगा, ये हमारा सोफा काफी अच्छा है। अब हमें अच्छा लगा है तो तभी हम लेके आए हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है, यूनिक है। आजकल तो यही डिमांड में है, तो हम भी लेके आ गए यही सोफा। तो अभी हमें जाना है दिल्ली। बाहर काफी ठंड है और बारिश भी कल से बंद नहीं हुई है, बारिश भी हो रखी है। और हमारा थोड़ा घूमना भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। काफ़ी दिनों से हमारा काम पेंडिंग था, तो चलते हैं दिल्ली और आपको भी दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ हम जाते हैं। वैसे तो पता नहीं है बारिश की वजह से कहीं जाना होगा या नहीं, लेकिन बाय रोड जाएंगे तो बाय रोड का ही दिखा देंगे कि क्या बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, 3-3 4-4 तो कपड़े ही पहन लिए, स्वेटर वगैरह। तो चलते हैं। काफ़ी खुशी होती है, पहले घर लिया, धीरे धीरे सामान जुड़ता है। अब घर के साथ का नहीं हो पाता, तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स थीम के हिसाब से पता नहीं है कैसे हो गया, मुझे तो ध्यान में नहीं था, लेकिन घर आके पता चला हमारे सोफा और हमारे पर्दे बिल्कुल मैचिंग के हैं। ये पूरा मतलब ड्राइंग रूम का पूरा एक वो हो गया है थीम सा कि सेम कलर के हमने रखे हुए हैं। ये अब कई लोग कहेंगे जानबूझ के हुआ है, लेकिन ये जानबूझ के नहीं हुआ है। तो चलते हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स बाहर पूरा बारिश का हो रहा है मौसम, और बहुत ज़्यादा हो रहा है अंधेरा। फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं घर से बाहर। बारिश का पूरा मौसम हो रखा है, बारिश तो अभी नहीं आई हुई है, लेकिन बारिश का मौसम हो रहा है, पूरा अंधेरा सा हो रहा है। सो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं दिल्ली में, हमने एंटर कर लिया है। और सच में दिल्ली की सड़कों की तो बात ही अलग है। यूपी और दिल्ली में बहुत मतलब डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा। दिल्ली में आके एक अलग ही फीलिंग आती है, अच्छा लगता है दिल्ली में आके। और यहाँ पे मतलब इधर उधर का व्यू भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था, तो हरियाली सी भी लग रही थी और फाउंटेन दिख रहे थे इधर उधर। और उसके बाद हम पहुँच चुके अपने डेस्टिनेशन पे, हमें पहुँचना था।
सो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं कनार प्लेस पे, कनार तो हम प्लेस पहुंच में। चुके हैं वहाँ पे। और यहाँ का ट्रैफिक ग्रीन हो ही दिल्ली, रहा था, आपको हर क्लीन जगह दिल्ली, ट्रैफिक ही मिलता है। यूपी में चलें तो वहाँ भी लेकिन ट्रैफिक है, वही ट्रैफिक दिल्ली में है। तो अब है ही। दिल्ली में तो अब बस हम देखा पहुंचने जाए ही तो वाले वैसे हैं। भी ट्रैफिक है ही, अब हर जगह ट्रैफिक ही दिखता है। तो यहाँ पे अब हमने अपनी गाड़ी पार्क लगा दी थी। ये है पालिका बाजार का, जहाँ पे मतलब गाड़ियाँ पार्क होती है, वहाँ पे हमने भी अपनी गाड़ी पार्क लगा दी थी। और फाइनली हम जिसका वेट कर रहे थे ये यहाँ पे पधार चुके हैं। यहाँ पे भाई साहब आने वाले थे, मेरा भाई आने वाला था हमसे मिलने के लिए। काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, तो हमने सोचा दिल्ली आए हैं तो हम मिल लेते हैं दादा से भी। तो यहाँ पे हार्दिक और मामा की चल रही है बातें। तो उसके बाद थोड़ा बहुत वो रुका नहीं, क्योंकि वो जॉब पे था, तो लंच टाइम पे वो बाहर आया हुआ था। तो यहाँ पे हमने थोड़ा देर बातचीत करी। वो गांव गया था पिछले दिनों, तो गांव की बातें बता रहा था। तो कुछ मम्मी ने सामान दिया था तो वो भी हमने ले लिया था। और उसके बाद वो भी चला गया था और हम भी थोड़ा घूमने निकल गए थे। उसके बाद फिर थोड़ा बुरा सा भी लगता है ना, एक तो मतलब 10 मिनट में ही सारी बातें हो जाती हैं, घर की भी, अपने भी, बच्चों की भी। मतलब मेरे गाल ना लाल हो गए हैं क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा था। उसके बाद हम पहुंच गए हैं पालिका बाज़ार में नीचे। पहली बार मैं पालिका बाज़ार में आई थी मुझे लग रहा था कैसा जो होगा पालिका बाज़ार, ठीक ही था। वही है, हर जगह सामान ही सामान, सेल ही लगी रहती है, इधर उधर सारा सामान का ही सिस्टम है। लेकिन महंगा बहुत था पालिका बाज़ार में सामान। एक दो चीज़ मैंने मतलब ऐसे ट्राई करी पूछ के, तो काफ़ी महंगा बता रहे थे। फिर हम आ गए ऊपर, क्योंकि हम वहीं पे हमने गाड़ी पार्क करी थी ताकि हम खो न जाए, क्योंकि पालिका बाज़ार बहुत बड़ा है, कन्फ्यूज़न हो जाता वहाँ अंदर जाके। फिर मैंने ऊपर आके कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर लड़कियों वाला सामान देखा, जैसे वहाँ पे कहीं पे ब्रेसलेट या हाथ के कंगन और कान की बालियाँ वगैरह ले रही थी लड़कियाँ, तो मैंने भी देखी पर मुझे समझ नहीं आई कुछ, फिर मैंने छोड़ दी थी। फिर हम कुछ आगे बढ़े तो कुछ और चीज़ें देख ली, मतलब इतनी मैंने दिखाई, मतलब समझ ही नहीं आया मुझे। हार्दिक भी देख रहा था। हार्दिक मतलब जहाँ पे मैं कुछ लूँ तो हार्दिक पहले शुरू हो जाता है। उसके बाद एक बूढ़े अंकल जितनी ठंड में बेच रहे थे भुट्टा, फिर हमने वहाँ से भुट्टा खाए। भुट्टा इतना मीठा हो रखा था, बहुत टेस्टी हो रखा था, मतलब मन कर रहा था कि खाते रहें खाते रहें। मतलब वही था, पेट भर जाए पर मन ना भरे। ये भुट्टा बहुत टेस्टी हो रखा था। मैंने तो बोला भी था हार्दिक के पापा को ले लो, लेकिन उन्होंने लिया नहीं फिर। तो उसके बाद हमने भुट्टा खाया, काफ़ी जो मीठा हो रखा था, खाने में भी बड़ा टेस्टी लग रहा था। उसके बाद कुछ देर में हम चले गए थे उस तरफ, सेंट्रल पार्क है तो वहाँ घूमने के लिए चले गए थे। अब आए हैं तो कुछ करना ही था, तो हम उधर सेंट्रल पार्क में चले गए थे। वहाँ पे कुछ हमने फ़ोटो वगैरह खिंचाई और कुछ थोड़ा देर हम वहाँ पे घूमे। अच्छा था, बारिश का मौसम होता तो पानी पानी हो रहा था, लेकिन व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद घूमा हमने थोड़ी देर और ठंड भी बहुत बढ़ रही थी। फिर उसके बाद हमने घर आने का सोचा, तो फिर हम निकल गए थे घर के लिए थोड़ी देर में, क्योंकि ठंड काफ़ी हो रही थी और हार्दिक को भी थोड़ा बहुत जुकाम सा हो रहा था। उसके बाद तो मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो हो गई थी। तो ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।